नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बीते कल दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों और यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर मतदान भले हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सियासी उठापटक लगातार जारी है और ये गहमागहमी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद से और ज्यादा तेज हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चुनाव आयोग को लेकर दिए बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में पिछले दिन हुई वोटिंग के बाद चुनाव आयोग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अखिलेश यादव की टिप्पणी से भड़के हुए हैं और सपा सुप्रीमो के बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के खाते में से ये सीट निकलकर बीजेपी में जाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी नेता खुश हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता बुरा भला कहने में जरा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के आरोपों पर सवाल किया गया तो अखिलेश यादव फायर मोड में नजर आए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साफ कहा कि यह बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा गया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रौंदकर चुनाव से खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग मर चुका है, कफन ओढ़ ले चुनाव आयोग। दरअसल बीजेपी की ओर से समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक आरोप लगाया गया और सबसे बड़ा आरोप जो लगाया गया वो फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर, जहां वोटिंग शुरू होने से पहले ही यानी कि बीते मंगलवार की देर रात बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के सांसद पिता अवधेश प्रसाद अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करते हुए क्षेत्र में लोगों को डरा धमकाकर चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले ताकि निष्पक्ष, भयमुक्त और सुचितापूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। बता दें कि बीते साल यानी कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए, जिसके बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई, जिसके बाद 5 फरवरी को अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। उपचुनाव को लेकर सपा और बीजेपी दोनों आमने सामने रही। वहीं मतदान के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी को एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाते हुए भी देखा गया। अब बीजेपी की कोशिश है कि इस सीट पर वो जीत हासिल करने लगे और खुद सीएम योगी तक को इस चुनाव को लेकर काफी एक्टिव देखा गया। सीएम योगी ने खुद मिल्कीपुर पहुंचकर चुनाव प्रचार किया। वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि इस सीट पर अपना पुराना कब्जा बनाए रखा जा सके, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने इस सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं बीजेपी की ओर से चंद्रभानु पासवान पर दांव लगाया गया और समाजवादी पार्टी और बीजेपी को सीधी टक्कर देने के लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी की तरफ से सूरज चौधरी को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया गया है। वहीं बीते कल मतदान होने के बाद आज जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से दिल्ली में पत्रकारों ने सवाल किया कि बीजेपी के आरोपों पर क्या कहेंगे, तो इस पर अखिलेश यादव का गुस्सा चुनाव आयोग पर फूट पड़ा और अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया है, जो सफेद कपड़ा होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। सपा सुप्रीमो के इस बयान पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए डिप्टी सीएम ने लिखा कि लोकसभा में सीटें बढ़ी मगर श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता जस की तस। जनता बहुत समझदार है, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत है। विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब कोई विजन ही नहीं तो जनता क्यों साथ दे। हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है। परिवारवाद की राजनीति का कोई भविष्य नहीं। 2027 में यूपी में फिर 2017 दोहराएंगे, कमल खिलाएंगे, सरकार फिर बनाएंगे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये भद्दी भाषा है। अखिलेश यादव जीत जाएं तो चुनाव आयोग ठीक है, अभी लोकसभा का चुनाव जीते हैं तो भी यही चुनाव आयोग था। आप चाहते हैं कि बूथ कैप्चर करके और फर्जी मतदान करके चुनाव जीते, तो चुनाव आयोग तो कार्रवाई करेगा ही। जबकि बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि संसद सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए स्पीकर के सामने चुनाव आयोग के लिए कफन पेश कर दिया। भारत की संसदीय कार्यवाही में अब तक ऐसा कुकृत्य कभी नहीं हुआ था।
चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसे मृत बताना और इसके लिए कफन पेश करना लोकतंत्र पर आघात है। बीजेपी की मांग है कि अन्य विपक्षी दलों का रुख स्पष्ट होना चाहिए और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को संसद में इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मिल्कीपुर में हार की हताशा में सपा ने झूठ फैलाए हैं। अखिलेश यादव प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के चैंपियन बन गए हैं। झूठे ऑडियो, वीडियो और फोटो के द्वारा हार की हताशा मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। परिणाम के बाद ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ेंगे। एक और जहां बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर हार की हताशा में झूठ फैलाने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर जो आरोप लगाया है उस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जनता का इन पर से भरोसा उठ गया और जब ये ऐसी बातें देखते हैं तो आरोप प्रत्यारोप बेफजूल के लगाते हैं। 6 महीने पहले उसी चुनाव आयोग की तारीफ हो रही थी और अब अचानक से चुनाव आयोग मर गया। जनता पागल है क्या? ये समाजवादी पार्टी की राजनीति है। बीजेपी के अलावा एनडीए के सहयोगी दल एलजेपीआर के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अखिलेश यादव को जवाब दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि ये वही चुनाव आयोग है जिसने इन्हें देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये इनकी दोहरी माप नीति है। जब ये जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, जब हारते हैं तो चुनाव आयोग गलत है। ये मिल्कीपुर चुनाव हार रहे हैं, ये दिल्ली का चुनाव भी हार रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। एक और जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों ने सवाल उठाए और माफी की मांग की है, तो वहीं मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने अखिलेश यादव का बचाव किया है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली हैं, इसलिए प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से मिल्कीपुर में कल चुनाव हुआ और कई शिकायतें की गई, लेकिन आयोग आंखें मूंद कर बैठा रहा। फर्जी वोटिंग कराई गई और बूथ कैप्चरिंग हुई, विजुअल्स और रिकॉर्डिंग्स हैं। उसके बाद भी अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है तो सवाल उठेंगे ही। आगे सपा सांसद ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। ऐसा ही करना है तो आप, यानी कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा ही करना है तो आप चुनाव करा ही क्यों रहे हैं, खुद ही घोषित कर लीजिए। साथ ही जब मीडिया द्वारा यह पूछा गया कि जब लोकसभा में सीटें आईं तब इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठा। इसके जवाब में डिंपल यादव ने कहा कि नहीं, हम बहुत लड़े, जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को लड़ना पड़ा। जाहिर है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो चुका है। ऐसे में अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को जो करना चाहिए, चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझें आकर। फिलहाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच छिड़ी ये जंग अभी भी जारी है। ऐसे में देखना अहम होगा कि दोनों दलों के बीच छिड़ी ये बहसबाजी कब शांत होती है। साथ ही ये भी देखना काफी अहम होगा कि 8 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे जो सामने आएंगे वो किसके फेवर में होंगे। आपको क्या लगता है? साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।